मम्मी प्लीज प्लीज बस कीजिए। चुप। इस घर में तुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। देख, ये सब लोग तेरे साथ चालाकी कर रहे हैं और तू सबसे बड़ी मूर्खा नन जो खड़ी होकर ये सब देख रही है। तू मुझे शिष्टाचार सिखा रही है? हाँ, मैंने कहा था कि राघव अच्छे इंसान है, वो कीर्ति को खुश रखेंगे। क्योंकि अगर दो लोगों की शादी नहीं चली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इंसान गलत है। कई रीजन हो सकते हैं ना शादी नहीं चलने के। क्या पता हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही ना। और इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान किसी के लिए भी सही नहीं है। देख रही है क्या चल रहा है इस घर के अंदर? ये दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। इन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो गई है और ये आदत अगर घर में पूरी नहीं होगी तो ये लोग बाहर होटल में जाके मिलेंगे। और तुझे कैसे दिखेगा? तू तो गांधारी बन गई है, आंखों पर पट्टी बांध ली है तूने, लेकिन तू फिर भी इसी राघव से शादी करेगी। रोहित, तुम भी मुझे भले इंसान लगते हो, पढ़े लिखे हो, शहरी हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम इस कीचड़ में कैसे फंस गए? इन सबको देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ इन सबको बेवकूफ बनने की आदत हो गई है। और ये जिससे तू शादी करना चाहती है, ये शादी से पहले ही तेरे मुंह पे सफेद झूठ बोल रहा है। मैंने पूछा था ना तुमसे, कहां थे तुम? झूठ क्यों बोला? इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में चोर था। अगर राघव ने झूठ भी बोला तो क्या हुआ? मैंने तो आपको सच बताया ना। तो इसका मतलब आपने ये क्यों नहीं निकाला कि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते? इसका मतलब ये है कि तुम बड़ी होशियार हो। तुम एक रिपोर्टर रह चुकी हो, तुम्हें बहस अच्छे से करनी आती है, अपनी बातों को अच्छे से गोल गोल घुमाना आता है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कौशल्या जी, एक मिनट, मैं आपको समझाती हूँ कि रीत ने सच क्यों कहा, क्योंकि ये खुद ही चाहती थी कि सच सबके सामने आए। मुझे पूरा भरोसा है इसीलिए राघव को वहां बुलाया होगा। यही तो करती है ये, अपनी लल्लो चप्पो से मेरे राघव को पहले फंसाती है, फिर दुनिया के सामने ऐसा पेश करती है कि ये दोनों अभी भी साथ में हैं। दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इसने अपने पंजे कड़ा रखे हैं राघव पर। ताकि वो आगे ना बढ़ सके, ताकि कीर्ति जैसी अच्छी लड़की के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत न कर सके। कौशल्या जी, मुझे पूरा भरोसा है इन सब चीजों के पीछे इस रीत का ही हाथ है। मुझसे कौन बेहतर जान सकता है इस कपटी रीत चौधरी को? बस करो शारदा, बस करो, बहुत हो गया। नहीं नहीं भाई साहब, बहुत तो हमारा हो गया है। मैंने मन में ठान लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी इस राघव से तो बिल्कुल नहीं करूंगी। देखिए भाई साहब, जो लड़का तलाक होने के बाद भी अपनी पहली बीवी के साथ एक ही छत के नीचे रहता है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी? और इसलिए जब तक मैं हूं तब तक तो ये शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और ये मेरा अंतिम फैसला है। कौशल्या जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें राघव की कोई गलती नहीं है। आपको इसी बात से परेशानी है ना कि राघव और मैं एक छत के नीचे रहते हैं। तो ठीक है, शादी के बाद मैं और रोहित अलग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपके कहने से पहले ही हमने ये सोच रखा था। रोहित घर भी देख रहा है, इनफैक्ट हम एक घर फाइनल भी करने वाले हैं।
मुझे लगता है कि इतना काफी है आपके लिए, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ और कर भी नहीं सकती। रोहित, रोहित, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। मैं तुमसे ही बात करने आने वाली थी। रोहित प्लीज मेरी बात सुनो। एक कार्ड तुम्हें मिला होगा, एक राघव को मिला होगा। तुम दोनों वहां पे पहुंचे होंगे। वहां जाके तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम दोनों को धोखे से बुलाया गया है। और जैसे तुम दोनों को ये बात समझ आई होगी, तुम दोनों वहां से चले गए होंगे, है ना रीत? ऐसा ही हुआ था ना? थैंक गॉड रोहित, तुम मेरे बिना बताए सब कुछ समझ गए। सच कहूं तो मैं हैरान हूं देख के कि कैसे कुछ सेकंड्स में तुमने सब कुछ वैसे ही बता दिया जैसा हुआ था, और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं रीत, सफाई तो तुम्हें देनी होगी। रोहित ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ सवाल ये नहीं है रीत कि तुम वहां धोखे से पहुंची। सवाल ये है कि राघव का एक मैसेज, एक कॉल, एक इशारा आने पे तुम दौड़ी चली जाओगी उससे मिलने के लिए। और इस सब की सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी रीत। अगर आज राघव तुम्हें प्रपोज कर देता तो तुम तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती। तुम बार बार मुझे यकीन दिलाती हो, मुझसे झूठा वादा करती हो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मुझसे शादी करोगी। और फिर तुम कुछ ऐसा करती हो जिससे कि मेरा गुस्सा, मेरा शक, मेरी एंजाइटी बार बार वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि मैं फिर सवाल करने लगता हूं तुमसे। रोहित ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं वहां क्यों गई। शायद मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसका मुझ पे ऐसा असर है कि अगर वो मुझे आवाज देता है तो मैं अपने कदम रोक नहीं पाती। पर मुझे खुशी है कि मैं वहां गई। इसी बहाने मुझे उनका असली चेहरा पता चला। चाहे जो हो जाए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। तुम्हें अब रियलाइज हुआ है तो पहले क्या था? वो सारे वादे, वो सारी बातें वो तुम आधे मन से कर रही थी। तुम श्योर नहीं थी मुझसे शादी करने के लिए। तुम्हें मेरी कीमत जानने के लिए मुझे राघव से कंपेयर करना पड़ा, ये जानने के लिए कि मैं तुमसे शादी करने के लायक हूं या नहीं। मेरे एफर्ट्स इनफ नहीं थे। मैं और क्या कहूँ रोहित, मुझसे बार बार वही सवाल किए जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के लिए दोष दिया जा रहा है, उन्हीं बातों के लिए थप्पड़ मारा जा रहा है, भला बुरा कहा जा रहा है जिसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। और सच कहूँ तो मुझ में अब हिम्मत नहीं है तुम्हें कुछ भी समझाने की। मैंने तुम्हें सब सच बताया है रोहित, और अब मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है, ये तुम्हारा फैसला है रोहित।